दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज इंसान अपनी ही पहचान खो आया है। दरअसल सदियों से कुछ ही लोग रहे जिन्होंने खुद को पहचाना। कौन हैं हम, कहाँ से आए हैं, वास्तव में हम हैं कौन, इस बात को कोई कोई ही जानता है। जैसे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, अगर वो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है और संयोगवश या दुर्भाग्यवश बच्चा बदल जाता है या कोई चुरा ले जाता है। अब हिंदू का बच्चा अगर मुसलमान ले गया तो उसके घर में मुसलमान कहलाता है, सिख ले गया तो सिख कहलाता है, ईसाई ले गया तो ईसाई कहलाता है। तो फिर वो कौन था? हिंदू था, मुसलमान था, क्या था? यहाँ तक देखा गया है कि लोग हिंदू थे, मुसलमान बन गए, नाम बदल गए, पेशे बदल गए। कहने का मतलब कि फिर वो था क्या, वास्तव में वो क्या है? वास्तविकता क्लियर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब झूठी बातें हैं। ये केवल झूठ है, मिथ्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि जिस घर में पैदा हुआ उसी ने पाला पोसा, लेकिन कुछ समय पश्चात पता चलता है कि बाप ने इश्तेहार निकाला और कह दिया कि मेरा इसका किसी लेन देन में इससे कोई संबंध नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता। अब जो पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, माँ बाप ने, उन्होंने ये कह दिया कि मेरा बेटा नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? अब सवाल पैदा होता है कि जैसे किसी का नाम गोपाल है तो उसके सिर पर हाथ रखा, बोला तू ये है गोपाल? बोला नहीं, ये मेरा सिर है। मुंह पे हाथ रखा कि ये है तू? बोला नहीं, ये मेरा मुंह है। कान है, ये नाक है, ये आँख है, ये मेरा पेट है, मेरा हाथ है, मेरी स्किन है, त्वचा है, ये पैर हैं, ये उंगलियां हैं, ये गुर्दा है, ये अमाशय है, हृदय है, ये हड्डी है, ये मांस है, ये रक्त है। तो फिर मैं कहाँ हूँ? सवाल पैदा होता है कि इसके प्रत्येक अंग का अलग अलग नाम है, तो फिर मैं कौन हूँ? अब अगर सबको पूरा मिला लिया जाए तो क्या है? मेरी शरीर है, ये मेरी शरीर है, ये मेरे अंग हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? दोस्तों, आप जानते हो कि सपना हम देख रहे हैं, सपने में हम भाग रहे हैं, पीछे से कोई मुझे
दौड़ा रहा है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो मैं अगर आगे की तरफ मुड़ करके भाग रहा हूँ तो पीछे दिखना नहीं चाहिए, पीछे मेरी पीठ है। लेकिन आप सभी ने महसूस किया है कि मैं भाग तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पीठ को भी देख रहा हूँ और पीछे के सारे दृश्य को भी देख रहा हूँ। तो मैं जो भाग रहा हूँ वो या वो कौन है जो पूरे दृश्य को देख रहा है और जिसे एहसास हो रहा है कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ पूरे दृश्य को और मैं ही भाग भी रहा हूँ, मैं ही प्रेरणा दे रहा हूँ कि इधर भागना है। मैं ही निर्णय ले रहा हूँ कि मुझे इस तरफ भागना चाहिए। तो फिर जो भाग रहा हूँ वो मैं हूँ या जो पूरे दृश्य को देख रहा हूँ वो मैं हूँ। तो दोस्तों, जो भाग रहा है वो इस संसार की माया में फंसा हुआ जीव है, और जो दृष्टा है, जो पूरे दृश्य को देख रहा है, मुझ भागते हुए को भी देख रहा है, जो पीछे दौड़ा रहा है उसको भी देख रहा है, जो उसके अगल बगल दृश्य बन रहे हैं उनको भी देख रहा है, वो मैं हूँ। मेरा असल अस्तित्व यही है कि मैं दृष्टा हूँ, और जिन्हें इस अपने मैं की पहचान हो गई कि मैं दृष्टा हूँ, सुख दुख उसे न खुशी दे पाते हैं और न दुख दे पाते हैं। वह निरोल होकर के जीवन को जीता है। जीवन की कोई भी कठिनाई उस पर प्रभावी नहीं होती। जीवन चलता रहता है, कठिनाइयाँ आती हैं, संसार में फंसा हुआ जीव परेशान भी होता है, लेकिन जो मैं में स्थित हो जाता है उसके लिए फिर मान सम्मान कुछ नहीं रह जाता। न वो मान की खातिर दौड़ता है, न सम्मान की खातिर दौड़ता है, न बेइज्जती होने पर दुख महसूस करता है, न इज्जत मिलने पर खुशी महसूस करता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी जब उनकी तारीफ होती है तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये जो सीना चौड़ा हो जाता है यही दुख का कारण है कि अगर आज सीना चौड़ा हुआ है तो दुख मिला है, सुख खुशी मिली है, तो आगे उस दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि दिन और रात जैसे साथ साथ लगे रहते हैं वैसे मान और अपमान भी साथ में ही लगे हैं। जन्म और मृत्यु साथ में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इनसे किनारा नहीं किया जा सकता। इनसे किनारा तभी किया जा सकता है जैसे वो बैंक में कैशियर है, चाहे बैंक में ढेर सारा पैसा जमा हो जाए तो उसे कोई खुशी नहीं मिलती, और चाहे एक दिन में बैंक से सारे पैसे निकाल लिए जाएं तो उसे कोई दुख नहीं महसूस होता। कारण क्या है कि वो समझता है कि ये सब मेरा नहीं है, न मुझे कुछ मिल रहा है न मेरा कुछ जा रहा है। तो जो संसार में उस कैशियर की भांति जीवन व्यतीत करता है कि मैंने जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, जो कुछ दिया है यहीं पर दिया है, मुझे जीवन चलाने के लिए साधन चाहिए, इस शरीर को छोड़ करके जाना है और इस शरीर
को से अपजस और जस इनसे दूर रहना है। तो जस और अपजस नहीं मिलते हैं, फिर संसार आपको याद करता है आपके जाने के बाद भी। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन इसी प्रकार जिया जाए, खुद को पहचान करके। और मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।